सो हेलो दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम विरोध कुमार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पॉलिटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे हम 18वें चैप्टर पे पहुँच चुके हैं। भाई भारत की किताब है, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। 18वां चैप्टर यहाँ पे शुरू करना है। कोण, यहाँ पे विशेष कोण दिए गए हैं। आपको यहाँ पे कोणों वाला पूरा काम समझना है, सीखना है, जानना है, याद रखना है और उसके बाद फिर आगे बातें यहाँ पे पूरी देखनी है कि क्या होना है, कैसे होना है। तो भाई एक बात कर लेते हैं पीछे वाले कुछ दिनों की। तो मैं कुछ ब्लॉग्स डाल रहा हूँ तो आप लोग उसे ज़्यादा देख रहे हैं, मेरे जो पढ़ाने वाला काम है उसको कम देख रहे हैं। तो थोड़ा सा बेकार सा लगता है भाई कि हाँ यार, ये मतलब पढ़ कम रहे हो और मेरी बातें बकवास ज़्यादा सुन रहे हो। चलो ठीक है, अच्छी बात है। और उस पर कमेंट भी आता है कि स्टडी वाले चैनल पे, एजुकेशन चैनल पे ब्लॉग बना रहे हो, यार क्या कर रहे हो। अच्छी बात है, होता रहता है। तो क्या करें अभी, ये कोणों को सीखना शुरू करें। तो भाई जो कोणों से संबंधित बातें होती है वो मैंने बहुत बार बताई है, बहुत से लोगों ने बहुत बार बताई है। एक बार फिर से कोणों को कैसे याद किया जाता है वो याद दिला देते हैं। ओके भाई, तो ये हमने सारणी जैसा कुछ बना लिया है। अब इसमें सभी कोणों के मानों को रखना शुरू करेंगे। तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है और इसका मान √3/2 होता है और इसका मान 1 होता है। बस ये सिंपल सा, बस शुरू की एक लाइन याद कर लेनी है आपको। उसके बाद अब पूरा चार्ट भर जाना है इन्हीं को देख करके। वैसे पहली लाइन याद करने का एक तरीका भी बताया जाता है। देखो, जो साइन वाला मान है वो अगर आपको याद करना है तो 0, 30, 45, 60, 90, ये वाला जो कोण की श्रृंखला होती है, ये अगर याद करना है तो इसके भी एक ट्रिक होती है। देखो भैया, 0 से शुरुआत हो रही है तो 0 की गिनती लिखो। 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये 0 से शुरू हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4 गिनती लिखो। 4 पे ख़त्म हो रहा है, सभी के बटे में 4 लगा दो भाई, सभी के बटे में 4 लगा दो और उसके बाद सभी का अंडर रूट बना दो ऐसे सबका। 4 से 4 कट गया, 1 बचेगा तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। 3 का वर्गमूल √3 रहेगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यहाँ से कट के क्या मिलेगा? 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 और ये 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा। ये तो हो गया आपको साइन याद करने का तरीका और ऊपर मैंने आपको साइन लिख करके दिखा भी दिया। अभी यहाँ पे कॉस वाले का मान अगर निकालना है तो इसी श्रृंखला को उल्टा लिखते चले जाओ। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। अब यहाँ पे tan वाला निकालना है तो भाई tan वाला भी बहुत आसान है। tan बराबर साइन अपॉन कॉस होता है, तो भाई इसी के बटे में कर दो। ठीक है, ठीक है। 0/1 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसके बटे इसको करोगे तो बटे वाला 2 कट जाएगा। 1/√3 दिखाई देगा, दिखाई दिया, ठीक है। ये पूरा का पूरा कट गया तो 1 मिलेगा। नीचे वाला 2 कट जाएगा तो √3/1 यानी कि √3 मिलेगा। और 1/0 का मतलब क्या होता है? क्या होता है भैया 1/0 का मतलब? 1/0 का मतलब जब किसी गिनती में 0 से भाग करते हैं तो वो अपरिभाषित हो जाता है। ओके भैया, तो आगे अब क्या बात की जाए, मैं देखो कि अगर हमको कॉट का निकालना है, कॉट का, तो कॉट होता है tan का उल्टा। तो भैया tan को जब उल्टा कह दोगे तो क्या मिलेगा? तो यहाँ पे देखो 0 जो होता है ना उसको हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। उल्टो गए तो 1/0 हो जाएगा जो कि इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एक तो ऐसा भी कर सकते हो, या दूसरा वाला काम करो भैया, यही सेम चीज़ को उल्टा लिखते चले जाओ। ऐसे समझे? देख लो, बहुत अच्छे में मज़े में बता रहे हैं, मतलब कोनो दिक्कत नहीं है, ऐसा कोनो है नहीं। बस एक चीज़ देखो उसके बाद देखा चले जाओ। अब आगे क्या करना है, सेक वाला निकालना है तो कॉसेक वाला का कॉस वाले को उलट दो। कॉसेक वाला निकालना है तो साइन वाले को उलट दो। समझे हो? कौनो एक ही उलट दो, उसके बाद फिर अच्छा हम एक ही उलट के दिखाते हैं। जैसे कॉस वाला है 1/1 लिखा जाएगा तो इसको उल्टोगे तो 1/1 ही मिलेगा, यानी 1 का ही मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। इसको उलट दो, √3/2 है तो 2/√3 कर दो, ये मिल गया।
अब यहाँ पे 45 का अंडर रूट 1/√2 है तो इसको उलट दो, अंडर रूट 2 हो जाएगा, इसको उलट दोगे तो 2 हो जाएगा। अब जीरो को जब उल्टोगे भैया तो वही अलग काम भाई ने जो समझे अपरिभाषित बनेगा, बन गया। अच्छा हम कह रहे थे कौसे निकालना तो साइन को उलट दो या फिर इसी को उल्टे क्रम में लिखते चले जाओ। क्या समझो, एकदम गजब से झकास, एकदम लल्लन टॉप तरीका है। ना समझ में आए ना वीडियो दोबारा देख लो। आओ क्या करोगे भाई, का मतलब लाठी डंडा लेके आओगे का तो भी ये काम हो गया। अब आगे भैया जो बात समझनी है हमें वो समझ लो कि ये सब कुछ हो गया। अब हमको जो कोण निकाला है, मान लो आपको मिल जाएगा साइन 120 अंश का मान निकालेगा। अब ऐसे वाला, अब यहाँ पे देखो जो किताब है, किताबे में ये वाला सारणी वाला मान दिया गया है, चाहो तो रट लो, हम तो कभी नहीं रटे, काम हो गया था। तो भाई इस प्रकार के प्रश्न और आगे वाले जो भी प्रश्न हैं ऐसे ही होंगे, ठीक है। बस छोटी सी बात देख लेना, उसके बाद बात पूरी क्लियर हो जाएगी। तो भाई 120 को किस में बदल सकते हो, अभी तक जिसमें बदलते हो, अभी तक इतनी देर से मैंने बहुत सारे बार बताया है कि ये साइन 90 + 30 में चेंज हो सकता है। तो आपको ये रट लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है, जो भी करते बने कर लेना है। भाई पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा होता है। यहाँ पे हम ACTS के ज़रिए जान लेते हैं कि कौन सा कोण कहाँ पे प्लस में होता है। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। एक छोटी सी बात जान लो, जैसे कि कॉस बराबर क्या होता है 1/sec, याद रखना। तो यही दोनों मटेरियल इस जगह पे पॉजिटिव होंगे। कॉस साइन का उल्टा कॉसेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो ये सभी लोग अपनी अपनी जगह पॉजिटिव होते हैं, अपने अपने पार्टनर के साथ पॉजिटिव होते हैं, याद रखना। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है और ये याद रखना कि ACTS होता है। कई कई जगहों पे ASTC पढ़ाया जाता है। भाई जो जैसा याद करे वैसा याद करे, मुझे बस इतना सा मालूम है कि ACTS होता है, मैंने ऐसे याद करके रखा है। अपनी अपनी मर्जी होती है, अपना अपना तरीका आता है। बस आगे बात करेंगे यहाँ पे। तो ये 90 + 30 कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये 90 हो गया, +30 दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है। साइन यहाँ पे है, साइन यहाँ पे भी है, तो ये क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। आंसर जो हमारा मिलेगा वो प्लस में मिलेगा। साइन 90 पे होने की वजह से कॉस में चेंज हो जाएगा और ये 30 वाला गिनती से लिख दिया जाएगा। कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, ये प्लस में ही रहेगा क्योंकि ये प्लस में था। तो ये हुआ आपका टोटल बदलाव। इस मटेरियल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आगे मिलने वाले सारे कोण जो होते हैं ऐसे ही होने वाले हैं, तो याद रखना भाई। ओके, अब 2-4 क्वेश्चन पे जल्दी से जल्दी नज़र डाल लेंगे, बस छोटी सी बातें जान लेंगे और बातों को ख़त्म करेंगे। भाई यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है कि sec θ - tan θ < 1, देन फाइंड करो भाई sec θ + tan θ की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें क्या होगा, देखो भैया यहाँ पे 1 से कम हो रहा है, तो अगर प्लस वाला करेंगे तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा। ये ऐसे याद करके रख लेना चाहते हो ऐसे याद करो। थ्योरी एक्सप्लेन करना चाहते हो तो भाई इसमें कोई विशेष कोण रख के देख लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 30 पे रख लो, 30 अंश रख लो, घटा के देखो 1 से कम मिलेगा, फिर 30 अंश वाला प्लस करके रख लेना, काम बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ होने वाला है, कोण रखा कर देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये हो रहा है कि sec θ + tan θ ये >1 है, तो -θ क्या होगा, माइनस वाला क्या होगा, 1 से कम होगा। वही का रिवर्स हो रहा है भाई, कुछ नहीं है, कुछ भी बड़ा नहीं है, वही को उल्टा यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये भी हो गया। आगे जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। कह रहे हैं sec θ + tan θ = 2 - √3 दिया गया है, देन फाइंड आउट द sec θ - tan θ, इसके बराबर ये होगा। तो भाई एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि ये sec θ + tan θ और ये sec θ - tan θ जो होते हैं ना, मतलब ऐसे ही चेंज होंगे। ये वाला माइनस की जगह पे प्लस कर दो, माइनस की जगह भी प्लस कर दो, ये ट्रिक है, ठीक है। ऐसा ट्रिक है, अगर कहना चाहो तो इसे ट्रिक मान लो, या फिर एक्सप्लेन करना चाहो लंबा भी जा सकता है, वो जाएगा भी। बट अगर आप ट्रिक पे चलना चाहते हो तो बस आंख बंद करके उत्तर लगा भैया, ये प्लस वाले के साथ माइनस वाला आया तो माइनस वाले के साथ चेंज करके प्लस वाला कर लो, गिनती वही रखना, कुछ चेंज मत करना। ओके, तो ये ऐसा कर सकते हो करना चाहो तो। नहीं तो भाई करने के लिए तो बहुत कुछ है भाई, इसका विस्तार में जाओगे तो बहुत लंबा भी जाएगा। कुछ करते रहो कुछ मिलता ही करेगा। चौथे वाले क्वेश्चन पे देखो भाई, यहाँ पे मॉड साइन थीटा प्लस मॉड कॉस थीटा का निम्नलिखित मान क्या होगा। सबसे
छोटा से छोटा मान क्या होगा। तो देखो भाई, यहाँ पे जो निम्नलिखित मान होता है वो इसी लिस्ट में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पूरा मटेरियल देख लेते हैं। साइन का छोटा से छोटा मान यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 0 तो दिखाई दे रहा है, 1/2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1/√2 दिखाई दे रहा है, √3/2 दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे बड़ा मान क्या दिखाई दे रहा है हमको, 1 दिखाई दे रहा है, मतलब 1 से बस यहाँ पे √3/2। तो यही सारी जो भी बड़ा मान होता है उसी का छोटा भी रूप होता है, माइनस में मिल जाता है तो वो छोटे रूप में चला जाता है। बट यहाँ पे जब निम्नलिखित मान की बात आ जाएगी तो वो 0 के समकक्ष होना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे साइन और tan बराबर हो रहे हैं, मतलब थीटा का मान वही रख रहा है, तो 1 के बराबर संभवतः ये होना चाहिए। पर यहाँ पे निम्नलिखित के मान की बात की जा रही है तो थोड़ा सा बात अलग ये होगी कि जो इसका मान होता है वो 1 और आपका -1 के बीच में घूमता है। निम्नलिखित मान लेंगे तो यहाँ पे -1 आपको मिल जाएगा, ये सबसे बड़ा मान अभी तक का है। ओके, तो यहाँ पे √3/2 भी करेंगे तब पर भी आपका मान 1 से छोटा ही रहेगा। तो 1 जो है वो सबसे बड़ा मान है और -1 सबसे छोटा मान होगा। ढूंढेंगे आगे वाले 360 तक पहुँच जाता है तो वहाँ पे मिलेंगे। तो -1 को जब वहाँ पे रखेंगे 90 वाला, ठीक है, वहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे आपका जब -1 वहाँ पे रखा जाएगा तो +1 कॉस वाला मिल जाएगा। आप तो दोनों को जो योगफल करेंगे, मॉड लेकर योगफल करेंगे, वो 2 के बराबर आएगा। ओके, तो भाई इसका जो सही उत्तर होगा वो निम्नलिखित मान इन दोनों का मॉड के प्लस करके ये +2 होगा। आपको ये याद करके रखना है, -2 नहीं +2 होगा, ठीक है, ये याद करके रखना है। 5वें वाले सवाल पे आ जाएंगे। cos A + sin A का न्यूनतम मान क्या होगा। ये न्यूनतम और अधिकतम मान को हम अगले वीडियो में बहुत अच्छे से गहराई से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो वहाँ पे हम इन बातों को बहुत अच्छे से गहराई से जानेंगे। तब तक के लिए अभी आगे हम बढ़ लेते हैं और 6वें क्वेश्चन को हम देख लेंगे। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा कथन कभी सत्य नहीं हो सकता कि यहाँ पे sin x = cot x। तो साइन और कॉट कभी बराबर हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। और साइन और tan कभी बराबर हो सकते हैं, तो साइन और tan तो कभी बराबर संभवतः नहीं होंगे। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। sin 2x 2 sin x ये बराबर, और sin x + cos x = 2। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न सा मामला रहा है। तो इसमें बात ये आती है कि इसमें संभवतः कभी ये बराबर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे कोड के मान होते हैं जो हमको मालूम ही नहीं होते हैं। sin tan भी बराबर हो जाए, ये भी बराबर हो जाए, पर sin x + cos x = 2 हो, ठीक है, =2 हो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मॉड के साथ अगर निम्नलिखित मान लिया जाएगा तभी होगा, बाकी स्थितियों में नहीं होगा। ओके, 7वें क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा + sec स्क्वायर थीटा का मान सदैव क्या होगा, 2 से कम, 2 से अधिक, 2 या 2 से कम, या 2 या 2 से अधिक। इसमें भी बड़ा मजाक सी बात है। बस यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा 2 या 2 से अधिक। अब आप कहेंगे कैसे, मुझे नहीं पता कैसे। आप यहाँ पे अलग अलग मान रख करके चेक कर लीजिए, उस स्थिति से आप यहाँ पे पा जाएंगे कि 2 होगा या 2 से अधिक होगा। आपके पास अलग अलग मान दिए गए हैं, 0, 45, 30, ये सब रख करके इसमें देख सकते हैं, ठीक है, तो आप उसमें देख लेंगे। फिलहाल बात करेंगे 8वें क्वेश्चन की। 8वें क्वेश्चन में 3/4 cot स्क्वायर 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे अलग अलग कोड़ों के हमको मान बस रख देने हैं और इस पूरे मटेरियल को हल करना है, उत्तर मिलेगा। और यहाँ पे जो 9 दिया गया है, इस प्रश्न को मैं हल करके आपको दिखाना चाहूँगा, 9 नंबर। और 10 नंबर भी सेम वही चल रहा है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है। बस आप ये समझें कि जो आपको दिया गया है sin 4620 अंश, तो वो क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे हमको क्या करना होता है, 4000 इसको 360 से भाग करना होता है, 4620 को बस इसको भाग करना होता है। एक बार जाएगा 360 आएगा, कितना बचेगा, 1 0 बढ़ाएंगे, 36 दूना 72 होता है और 36 3 ये कुछ ज़्यादा जाएगा। एक बार देख लेते, 36 दूना 72, 720 आ जाएगा, तो 0 0 और यहाँ पे बचेगा 300, इतना कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं 360 गुणते 12, ठीक है, तो यहाँ पे साइन बनेगा, ठीक है, 12 गुणते 2 पाई बन जाएगा।
2 पाई मतलब 360, ये क्या है 12 बार 360 अंश घूमे हैं, ओके, या 12 उड़ते 360 भी कह सकते हो, या फिर 2 पाई का ज़्यादा अच्छा रहता है, यही सबसे अच्छा तरीका होता है। अब प्लस 300, मटेरियल समझ में आया, ये जो शेषफल 300 बचा था वही हमने यहाँ पे प्लस 300 कराया। अब साइन 360 प्लस, अब देखो साइन 360 प्लस थीटा कहेंगे, पहले चतुर्थांश में जाएंगे, भले भी 300 बचा है लेकिन हम पहले चतुर्थांश में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये मत कहना कि यहाँ से 300 जाओगे तो यहाँ पे कहीं पहुँचोगे, ऐसे में चौथे चतुर्थांश में पहुँचोगे, नहीं भैया, हम 360 प्लस थीटा कहेंगे तो पहले चतुर्थांश में हम उसको कहेंगे, बस इतना सा बात है। तो 360 प्लस थीटा यानी कि पहले चतुर्थांश में, तो साइन साइन ही रहेगा और 300 अकेले बचेगा और ये पूरा मटेरियल गायब हो गया। ये 12 चक्कर हम लोग गोल गोल घूम के फिर पहुंच गए 300 पे, तो 300 हमारे पास बचा है। अब ये 300 को कर सकते हो कि साइन 360 माइनस 60 कह सकते हो भैया, बात समझे, कोण 300 जो बचा है वो 360 माइनस 60 कह सकते हो। तो साइन 360 माइनस 60 मतलब 360 माइनस 60 मतलब चौथे चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में ACTS से ACTS से यहाँ पे कॉस और सेक प्लस में, साइन अपना माइनस में, साइन मिलेगा माइनस में, और ये बदलेगा नहीं, इस लाइन पे है तो बदलेगा नहीं, तो साइन ही रहेगा और 60 मिल जाएगा। तो साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, अपना पास माइनस है ना तो वो रहेगा। तो आंसर क्या मिल गया -√3/2। मटेरियल अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो कोनो बात नहीं है, हम अगले वीडियो में बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट